हुजूर क्यों रो रहे हो? कहा यार इसलिए रो रहा हूँ, आज इनकी दस्तार हो रही है, ये तो चले जाएंगे, कल जाने आए या ना आए, मगर तुझे पता है तेरी पगड़ी मैं बांध रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी जाके मुझे भूल जाए। तू जानता है अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, नजर भी कमजोर हो गई है, याददाश्त भी कमजोर है, रजिस्टर कहाँ रहते हैं ये तुझे पता है, चाबियां कहाँ रहती है ये भी तुझे पता है। यार छोड़ के न जाना, यार छोड़ के न जाना। जब इतनी बात कही है उसने रो के हजरत को सीने से लगाया और तड़प के कहा था तेरे जैसे को कौन छोड़ सकता है। जब दुनिया ने ठुकराया था एक तू था जिसने मुझे सीने से लगाया। बापों को जिन्होंने इन बेटों की कमाई न खा करके खुद मजदूरियां की हैं और बेटों को कुरान के नाम किया। आपका बेटा दुबई कोया किसी भी देश से आएगा, हो सकता है आपको घूमने का वीजा या टिकट ला के दे। ये वो खुश नसीब बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जन्नत का टिकट जाके देने वाले हैं। ये जो कुरान की सनद है ना, इसे हल्का ना समझना, ये जन्नत का टिकट है, ये कुरान वाले बच्चे लेके जाएंगे। मगर सुने आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, अगर पहली बात तो कई जगहों पे उस्ताद को इज्जत दी नहीं जाती, दी भी जाती है तो सिर्फ इतनी दी जाती है कि एक जोड़ा और 500 रुपए, यही चलता है ना अक्सर जगहों पर। एक जोड़ा या बीवी है उसकी तो 2 जोड़े और फिर भी 500 ही। अब तो 1000 कर लो यार, जोड़े 2 हो गए फिर भी बंदा 500 ही दे रहा है। 2 जोड़े और 1000 रुपए और फिर ऐसे हाथ झाड़ दिया, हो गया काम। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इन्होंने आपके बच्चों को पढ़ा के इतना बड़ा एहसान किया है। 500 रुपए और जोड़े की औकात क्या। अगर इन बच्चों का बाप अपने पैर अपने बदन की खाल उतारे और जूता बना के उस्ताद के पैरों में भी डाल देना, फिर भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है जो इसने तेरे बच्चे को कुरान पढ़ा के कर दिया। और तलबा से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, खुदारा ये बात याद रखिएगा, इल्म किताबों से नहीं, इल्म उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। एक कभी कभी गुरूर और गुमान पैदा हो जाता है, अरे ये तो मेरे कायदे का उस्ताद है, फरागत तो मेरी जामिअतुर रज़ा से हुई थी, इन्होंने तो मुझे यस्सरनल कुरान पढ़ाया, मुफ्ती तो मैं मंजर इस्लाम में बना था, इन्होंने तो सिर्फ नाजरा पढ़ाया था, कारी तो मैं फला जगह बना था, इन्होंने सिर्फ कायदा पढ़ाया था, मैंने तालीम तो बाकी दूसरे मदरसों में ली थी। ये क्या है, कभी ये ना सोचना, याद रख अगर बुनियाद कमजोर होती है ना तो इमारत मजबूत नहीं होती है। इमारत तभी मजबूत होती है जब बुनियाद जोर से बुनियाद मजबूत होती है। अगर इन्होंने बुनियाद मजबूत न रखी होती तो इमारत मजबूत नहीं होती। मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप अल्लाह करे मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, जो भी आपको अल्लाह रुतबा दे बन जाएं शौक से, लेकिन उस्ताद की गलियों में चक्कर लगाना ना छोड़िएगा। ये बड़ी बात है, उस्ताद की गलियों में चक्कर लगाना ना छोड़िएगा, क्योंकि कई बार 10 साल की रटाई और 20 साल की किताबों की फर्क गर्दानी बंदे को वो इज्जत नहीं दे पाती जो उस्ताद की जबान से निकले हुए 2 जुमले अपने शागिर्द को बड़ा बना देते। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है, अपने उस्ताद का एहतराम करना। मुझे एक बात याद आ रही है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मुफस्सिर कुरान, इतना बड़ा अल्लामा कि जब कुरान की तफसीर लिखने का इरादा किया तो ख्याल आया क्यों ना हुजूर के शहर का सफर किया जाए। हुजूर के शहर गए, वहां जाके दुआ मांगी, फिर ख्याल आया क्यों ना पहली लाइन मुस्तफा के मदीने में लिखी जाए। कलम खरीदने के लिए बाजार गए, जो कलम पसंद आया उसकी कीमत पूछी, महंगा था, पैसे नहीं थे उतने, लौट के आ गए, मस्जिद नबवी में बैठ करके अल्लाह अल्लाह में रात गुजार दी। जैसे फजर हुई तो जिस दुकान पे गए थे ना, उस दुकान का मालिक वही पेन लेकर के आया जिसे हजरत ने पसंद किया था,
वो कहने लगे ये आपको पसंद था ना, ये ले लीजिए। मुफ्ती अहमद यार खां फरमाते हैं कि यार मैं कल ही छोड़ आया था ये कलम इसलिए कि खरीदने की मेरे पास रकम नहीं थी। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा ये तो तू जाने कि तू कितना बड़ा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू दुकान से लौटा, मैं घर आया, ख्वाब में मदीने वाले सरकार आए थे और कहा था सुन कीमत मैं दे दूंगा, ये कलम मेरे अहमद यार खां को जाके दे देना। अल्लाह अकबर, ये बात कहीं रोने लग गया, इतना बड़ा अल्लामा। अब मैं बताने लगा हूं उस्ताद क्या होता है। खुदा करे ये बातें आपके जहन में उतर जाए और हम अपने उस्ताद का एहतराम करने लग जाए। जब इतनी बड़ी बात कही, जानते हो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह दरसगाह में बैठे, माएँ अक्सर ऐसी होती हैं, अगर माएँ दीनदार हों तो बेटे फिर वली बन जाया करते हैं। अक्सर वलियों के पीछे माओं की दुआएं शामिल होती हैं। ये याद रखिएगा, ये तो हमारी कौम को नजर लग गई है यहूदियत और नसरानियत की कि शादी हमारी होती है, तरीका उन बेगैरतों का होता है, निकाह हमारे होते हैं, बेगैरत यहूद और नसारा वाली हमारे घरों में होती है। खुदा की कसम जिन बच्चियों को सर पे दुपट्टा रखने का तरीका नहीं आता, मैं कहता हूं उन्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा कहलाने का हक भी कोई नहीं है। ये सीधी सी बात है, जो सर पे दुपट्टा नहीं रख सकती वो कनीज़े फातिमा ज़हरा नहीं हो सकती है। कनीज़े फातिमा ज़हरा वही कहलाएगी जो किरदार में भी खातून जन्नत के तरीके पे होगी। माँ थी, बेटे को लेके आ गई, बच्चा समझदार था, आके कहने लगी मुफ्ती अहमद यार खां साहब क़िबला से, हजरत जी बेटा मेरा है और कई मदरसों में दाखिला कराया, इसका ज़हन इतना भद्दा है कि कोई पढ़ाता ही नहीं, मेहरबानी करें इसे आप पढ़ा लें। तो जानते हो आप फरमाने लगे मैं क्या पढ़ाऊंगा जब कोई ना पढ़ा सका। उस माँ ने कहा बड़े हजरत हो आप ना, तो एक काम करो मैं छोड़ जाती हूँ, अगर पढ़े भी ना पढ़े ना तो जूतियां उठवाते रहना, ये जूती उठाने के काम करता रहेगा आपके। फरमाने लगे अगर ना पढ़ा तो का काम करता रहेगा। फरमाने लगे चल यार आजा, जिसका कोई नहीं है उसका अहमद यार खां है। ये कह के बुला लिया। आप दरसगाह में अहले इल्म हदीस पढ़ाते, तफसीर पढ़ाते, सारे उलूम पढ़ाते दरसगाह में बैठ करके, लेकिन ये एक कोने में बैठा रहता, हजरत का चेहरा देखता रहता। कोई काम होता हजरत कहते थे जा करके आजा, ये जाता काम करके लौट आता। यहाँ तक के हजरत के जानवरों का चारा लेके आता, उनको सानी करता, पानी पिलाता, उनको चारा डालता। जिंदगी गुजरती गई, वक्त कटता गया, लोग दरसगाह में पढ़ते रहे, ये हजरत के घर का काम करता रहा। फुर्सत मिलती तो आके हजरत के सामने बैठ जाता, वरना काम में लगा रहता। जब 8-10 साल हो गए, 8-10 साल के बाद दस्तारबंदी होने लगी, फरागत की बारी आ गई। जिन्होंने हदीस पढ़ी थी वो फारिग होने लगे, जिन्होंने तफसीर पढ़ी थी वो फारिग होने लगे। जब फरागत की बारी आई ना, आपने उसकी तरफ देखा जो हजरत का काम करता था। फरमाने लगे यार सबकी दस्तार बांधी जा रही है, क्या तू अपनी दस्तार नहीं बंधवाएगा? ये किसने कहा? मुफ्ती अहमद यार खां साहब क़िबला ने। कहते हैं कि सब अपनी दस्तार करा रहे, तू नहीं कराएगा? उसने सुना रोने लग गया। उसने कहा हुजूर मैं कहाँ इस लायक, मैंने तो तेरे जानवरों का चारा काटा है, तेरी जूतियां उठाई हैं। हजरत जी मैं दरसगाह में पढ़ने कब आया हूँ, मैं इस लायक कहाँ हूँ कि मेरे सर पे ये दस्तार बांधी जाए? मैं इस इज्जत के लायक कहाँ कि मैं पगड़ी बांधू? जब इतनी बात कही है मुफ्ती अहमद यार खां नईमी ने ऐलान किया, ये जितने फारिगीन हैं इनके सर की दस्तार सारे उलमा बांधेंगे, अपने खादिम की दस्तार मैं अपने हाथों से बांधूंगा। ये कह के कहा था आ यार जल्दी आ, सारे फारिगीन की पगड़ी बाकी लोग बांधते रहे और अपने शागिर्द की, अपने खादिम की पगड़ी मुफ्ती अहमद यार खां बांधते रहे। लेकिन जानते हो पगड़ी बांधते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, एक एक पल घुमाए जा रहे हैं, आंखों के आंसू रूप निकलते जा रहे हैं। खादिम तक कहने लग गया हुजूर क्यों रो रहे हो? कहा यार इसलिए रो रहा हूँ, आज इनकी दस्तार हो रही है, ये तो चले जाएंगे, कल जाने आए या ना आए, मगर तुझे पता है तेरी पगड़ी मैं बांध रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी जाके मुझे भूल जाए। तू जानता है अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, नजर भी कमजोर हो गई है, याददाश्त भी कमजोर है, रजिस्टर कहाँ रहते हैं ये तुझे पता है, चाबियां कहाँ रहती है ये भी तुझे पता है। यार छोड़ के न जाना, यार छोड़ के न जाना। जब इतनी बात कही है उसने रो के हजरत को सीने से लगाया और तड़प के कहा था तेरे जैसे को कौन छोड़ सकता है? जब दुनिया ने ठुकराया था एक तू था जिसने मुझे सीने से लगाया।
लेकिन उस वक्त सब हैरत से थे, हैरत में सब देख रहे थे कि ये जो पगड़ी बंध रही है ये पढ़ने वालों की है, और ये जो बंध रही है ये चारा लाने वाले की है, ये क्या करेगा। लिखा गया कि उस दौर के तमाम उलमा ने लिखा है कि वो उस्ताद की पगड़ी का कमाल था, जिसने उस्ताद की जूतियां उठाई ना, अल्लाह ने इतना इल्म दिया उसको कि जब बड़े बड़े उलमा किसी मसले में फंस जाते थे तब उसके पास जाते थे तो अटके हुए मसाइल से वही बंदा निकाला करता था। लेकिन अब तो दौर बदल गया, अब तो एडमिशन कराते टाइम कह रहा मेरे बच्चों से कपड़े मत धुलवाना, झाड़ू मत लगवाना। ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ा नहीं करते। पढ़ने वालों का उसूल है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ, तो ये मदरसे हैं जो हमें ये सारे तरीके देते हैं, ये मदरसे हैं जो हमें हुजूर के किरदार का पता देते हैं, ये इदारे हैं जो हमें हुजूर का दीन बताते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है हम अपने इदारों के साथ खड़े हों, अपने मदरसों को मजबूत करें और जमाने को ये सबक पढ़ाएं। अमन अगर मिलता है तो हुजूर की तालीम में मिला करता है। हाँ, ये याद रखिएगा, माँ का एहतराम हो, बाप का अदब हो, भाई के हुकूक हो, बहन के हक हो, बीवी के हुकूक हो, शोहर के हुकूक हो, ये बड़े से बड़े साइंस वाले नहीं बताएंगे, अगर कोई बताएगा तो कुरान वाला बताएगा। इसलिए लाजिम है हम सब कुरान को लाजिम पकड़ने और आदी बन जाएं कुरान पढ़ने और पढ़ाने के। मैंने क्या बात कही थी, एक उसूल है हम बरेलवियों के, जो भी जाता है कुरान लाता है मस्जिद में रख देता है। मैंने पूछा था कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, तो हाथ उठाया था ना सबने जन्नत में जाने के लिए। एक छोटा सा मशवरा है, अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना तो कुरान बहुत रखे मस्जिद के अंदर, कोई पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिल जाए अल्लामा दुर्वेश साहब किबला के पास आना और कहना मुझे कोई गरीब बच्चा बताओ जिसके पास ओढ़ने का बिछोना ना हो, वो बाप के नाम से कुरान वाले को ला के दे। हाँ, और जाके देख अगर इदारे में गीजर नहीं है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं है ना, तो फिर हजरत से कह कि मेरे बाप की तरफ से ये गर्म पानी का इंतजाम किया जाए, मेरे बाप की तरफ से बच्चों के लिए कालीन का इंतजाम किया जाए। अल्लाह की कसम, अगर इस पानी के जरिए और इस बैठने वाली कालीन पे बैठ करके कोई हाफिज कुरान बन गया ना, तो कोई तेरी कब्र पे अजान पढ़े ना पढ़े, कोई तेरा तीजा करे ना करे, ये जहां भी जाकर के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा या पढ़ाएगा, अल्लाह उस पढ़ने का सवाब तेरी कब्र में नाज़िल फरमाना शुरू कर दे। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। और एक काम कर लें आखिर में, आखिरी बात, ये जो 30-40 में डेगे चल रही है ना, 20-20, 30-30 डेगे, ये खत्म करो। ये उनको खिलाओ जिनका हक है। ये थोड़ी ये खानदान को नोते फिर रहे हो, भैया बंद को सबको दावत दे रहे हो। अब तो मैरिज हालों में खाने का इंतजाम चल रहा है हजरत, खाने का कार्ड छप रहे बाज़ाब्ता, अब्बा के 40वें में आपकी दावत है, कौरमा चल रहा है, ऐसा लग रहा है अब्बा का 40वां नहीं अब्बा का वलीमा कर रहा है। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, उधर मिट्टी पूरी कब्र पे नहीं पड़ती है और यहां प्लेटें खड़बड़ाना शुरू हो जाती है। जितने करीबी थे जिनको फरमाया था कि ये इतनी देर कब्र पे बैठे जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के बोटी बना के 7 जला गोश्त तकसीम किया जाए, इतनी देर बैठना था। सबसे पहले आके वही टेक पे खड़ा, प्लेटें लाओ, गिलास लाओ। ऐसा लगता मैयत का दिन खास दावत का दिन था, अभी हिसाब की मंजिल से बाप नहीं गुजरा, अभी फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र से लौटे नहीं, ये बिरयानी पे गिर गए, ये कौरमे पे गिर गए, हम प्लेटों के लिए लड़ गए। खुदा तौफीक दे अपने बच्चे आलिम बना, इसलिए कि जब दुनिया 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के लौटती है ना, तो कब्र में साथ देने वाला सिर्फ कुरान वाला बेटा होता है। ये सबसे बड़ा फायदा, ये सबसे बड़ा फायदा। फिर कुरान वाले जब होते हैं ना, और मैं तो एक बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, और इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि मरते दम तक हमारे बच्चों की जबान से कुरान ना हटे। लाजिम करें अपने बच्चों को। आज मेरे ख्याल से कितने साल बाद हुई है दस्तारबंदी है? कितने साल बाद हुई है दस्तारबंदी? आज 15 साल से ऊपर हो गई। लगता है हुजूर की खास नजर हो गई है, जो फिर से इस जमीन से कुरान वाले फारिग होके जा रहे हैं।
एक लंबे अरसे के बाद फरागत हो रही है। लेकिन जानते हो, आपसे मैंने बात कही, अगर इंतकाल किसी का होना तो कफन लाओ जरूर, लेकिन मदरसे की जरूरियात महसूस करें। ये जो आपका पैसा इधर लगेगा ना, तो कोई गारंटी है कफन मिलेगा? बताओ, गारंटी है? हमारे यहाँ ना एक बड़ा मौलाना था, मर गया, गुमराह होके मरा। उनने ना 12 साल पहले ही अपनी कब्र की जगह खरीद ली थी और बाज़ाब्ता तौर पे मैदान की बाउंड्री करा दी थी, यहाँ मेरा उर्स हुआ करेगा। जब मराना तो सैलाब ही सैलाब था, वहां दफन होने नहीं मिला जहां जमीन खरीदी थी उसने। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है। मौत का भी नहीं पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे, एक शख्स कब्र खोद रहे, कब्र खोद रहे। आपने फरमाया क्या कर रहा है? बोला अपनी कब्र खोद रहा हूं। कहा क्यों? कहा इसमें कुरान पढ़ पढ़ के अपनी कब्र तैयार करूंगा, इसमें बैठ करके कुरान पढ़ूंगा ताकि मेरी कब्र तैयार हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा कब्र खोद के उसमें कुरान पढ़ के कब्र को तैयार न कर, बल्कि अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर ले। गारंटी नहीं है कि तुझे यही मिट्टी मिले, कहीं और भी तो दफन हो सकता है, कहीं और भी तो जा सकता है। अपनी कब्र की तैयारियां करें, अपनी कब्र की तैयारियां करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें। आज हम कुरान से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए, एक नशा चढ़ा है। हजूर आएंगे बख्शवा के चले जाएंगे। हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजूर की बात कर रहा हूं, जो ऊपर वाले ठेकेदार हैं। वो आएंगे बख्शवा देंगे, वो आएंगे बख्शवा देंगे। वो यार जिस उम्र में बच्चों को पोयम याद कराई है ना, उस उम्र में बच्चों को सूरह फातिहा याद कराओ, सूरह इखलास याद कराओ, अपने बच्चों को आयतुल कुर्सी याद कराओ। और जब बीमार होने लग जाओ या जिंदा भी रहो, अपनी बीवियों से बैठा के कहो अगर इंतकाल हो जाए हमारा तो बड़े बड़े लोग आएंगे जनाजे में, बड़े बड़े डिग्रियों वाले आएंगे, बड़े बड़े ताकतों वाले आएंगे, बड़े बड़े मनसब वाले आएंगे। मेरी बीवी मेरा जनाजा उठे तो मेरे 8 साल के बच्चे को जनाजे के साथ भेजना, मेरे 6 साल के बेटे को भेज देना, इसलिए कि मैंने इसको सूरह फातिहा सिखा दी है, इसको सूरह इखलास सिखा दी है। और कहे अपने बेटे से कि जब मैं कब्र में चला जाऊं तो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरा 8 साल का बच्चा तेरी कब्र पे आकर के तुझे रहमान कह के आवाज देगा, ये तो हो सकता है पगड़ी वाले की दुआ डाल दी जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि छोटे बच्चे के हाथ रख कर दिए। इसलिए अपने बच्चों को कुरान सिखाइए ताकि हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। आज बहुत बड़ा इनाम आंख को इस इदारे ने दिए, आपको 12 हाफिज कुरान अता किए। अब कोशिश ये कीजिएगा, अमीर बनना हो तो इन पे खर्च करें, जन्नती बनना हो तो इनसे प्यार करें। ये याद रखिएगा, मरने वालों को जन्नत में पहुंचाना हो तो फिर कुरान के नाम पे पैसा खर्च कीजिए, दीन के नाम पे पैसा लगाइए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए। हुजूर ने पत्थर खा के कुरान ताइफ तक पहुंचाया, आज हम मुर्गे खा के कुरान खोलने तक की फुर्सत नहीं होती है। सोचे जरा किस डगर पे जा रहे हैं। अल्लाह हमें कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने इदारों से और अपने उलमा से और अपने कुरान के पढ़ने वालों से मोहब्बत करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। जितने लोग फारिग हुए हैं अल्लाह उनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी